नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की अद्भुत कथा के बारे में। क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? कहाँ से आया ये सब कुछ? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, न समय था, न कोई दिशा थी, न जीवन का कोई नामो निशान। चारों तरफ बस घना गहरा अंधेरा, एक महाशून्य। और उसी घने अंधेरे के बीच हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे यूनिवर्स का जन्म हुआ सिर्फ एक दिव्य मुस्कान से। जी हाँ, एक मुस्कान से। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक मुस्कान ने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। उस परम शून्य और अंधेरे के बीच में एक दिव्य चेतना प्रकट हुई। वो थी आदि शक्ति और उनका रूप था माँ कूष्मांडा का। अब देखिए, उनका नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। कूष्मांडा, कू का मतलब है थोड़ा सा, ऊष्मा यानी गर्मी या कह लीजिए एनर्जी, और अंड मतलब ब्रह्मांडीय अंडा या तो कॉस्मिक एग। तो जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से थोड़ी सी ऊर्जा पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, वही है माँ कूष्मांडा। चलिए अब समझते हैं कि देवी का दिव्य स्वरूप कैसा है और उसके पीछे के गहरे मतलब क्या हैं। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इसी वजह से उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी हर एक भुजा में जो वस्तु है, उसका एक गहरा, एक खास मतलब है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। हर एक चीज एक प्रतीक है। जैसे कमंडल जीवन देने की शक्ति का, चक्र धर्म और व्यवस्था का, और जपमाला वो आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। और ये देखिए, यहाँ उनके स्वभाव के 2 पहलू कितने खूबसूरत तरीके से दिखते हैं। एक तरफ वो एक कोमल सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को बना देती हैं, तो दूसरी तरफ वो एक शक्तिशाली शेर की सवारी करती हैं, जो हिम्मत, ताकत और धर्म का प्रतीक है। मतलब सृजन करने वाली शक्ति भी वही है और उसे नियंत्रित करने वाली शक्ति भी। क्या कमाल का संतुलन है। अब बात करते हैं उनके एक और बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली पहलू की, कि वो सूर्यमंडल की शासक कैसे हैं। पता है, ऐसा माना जाता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि खुद सूर्य के बिल्कुल केंद्र में, उसके कोर में रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का तेज, जहाँ की गर्मी कोई और देवी देवता सहन नहीं कर सकता। इससे उनकी अपार शक्ति का अंदाजा लगता है। और सूर्य के उसी केंद्र से वो उसकी सारी ऊर्जा को कंट्रोल करती हैं, और इसी तरह वो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी और जीवन देती हैं। शायद यही वजह है कि उनकी पूजा करने से जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का एहसास होता है। लेकिन माँ सिर्फ बनाने वाली नहीं है, वो बचाने वाली भी है। तो अब देखते हैं उनका वो रूप जो असुरों का संहार करता है। कथाओं के मुताबिक एक समय ऐसा आया जब तीनों लोकों में असुरों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतने कि देवता भी डरने लगे। तब माँ कूष्मांडा ने उन दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए अवतार लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से असुरों का नाश किया और तीनों लोकों में फिर से शांति और धर्म को स्थापित किया। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम ये जानेंगे कि भक्त माँ कूष्मांडा की पूजा और आराधना किस तरह करते हैं। माँ को कुछ खास तरह के भोग बहुत पसंद है। इनमें सबसे जरूरी है कुम्हड़ा, जिसे संस्कृत में कूष्मांड भी कहते हैं। और देखिए, इसी से तो उनका नाम भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मालपुए और मीठे हलवे का भोग भी उन्हें लगाया जाता है। उनकी पूजा की विधि बहुत ही सरल और सात्विक है। सुबह जल्दी नहाकर साफ सुथरे और हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। फिर माँ की मूर्ति या तस्वीर को पवित्र जल से शुद्ध करके दीपक जलाया जाता है, फूल और बनाया हुआ भोग चढ़ाया जाता है, और फिर उनके पवित्र मंत्र का जाप किया जाता है। और अंत में आरती के साथ पूजा पूरी होती है। उनका पवित्र बीज मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से उनकी जो रचनात्मक, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उससे गहरा कनेक्शन महसूस होता है। तो आखिर में बस एक बात सोचने वाली है कि जिस माँ ने सिर्फ अपनी एक मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को अंधेरे से निकालकर रोशन कर दिया, जरा सोचिए, अगर उनकी कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में कितना प्रकाश, कितनी रोशनी आ सकती है।